अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पे, मैं वो शहीद हूँ। शहीदों को नमन के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश की सुरक्षा करते करते जो शहीद हुए, उन्हीं में से आज मैं आपको एक परिवार से मिलवाने जा रही हूँ और दिखाने जा रही हूँ बिना अपने घर के चिराग के किस तरह से वो अपनी जिंदगी काट रहे हैं। तो आइए ले चलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। 19 साल की छोटी उम्र में शादी हुई और इन्हें गर्व हुआ कि वो एक फौजी की बीवी है। मेरी हुई थी शादी छोटी एज में, 19 साल की थी मैं। जी जी, शादी हुई थी। ये तो मैंने सोचा नहीं था इंजीनियर से हो, डॉक्टर से हो, इतना तो पता नहीं था। कुछ ना कुछ हाँ, सोचती है, लेकिन मैं कम एज थी मेरी, ये तो सोचा नहीं था। पढ़ने की उम्र थी और पढ़ने की उम्र थी, पढ़ती थी। लेकिन जब हो गई फौजी से तो ठीक था, मुझे प्राउड था कि ये देश की रक्षा करते हैं। हर त्योहार में मन करता था कि साथ मनाएं, लेकिन देश की रक्षा करना ज्यादा जरूरी होता है हर फौजी को। ये वीर नारी कहती है कि उनके पति आखिरी दम तक लड़े। मन तो करता था हर फेस्टिवल उनके साथ सेलिब्रेट करूं, मन तो करता था। जब पहली बार करवा चौथ आई थी तो इतना मन परेशान हुआ था, लेकिन फिर क्या करना, अपने मन को समझाया, चलो वो भी देश की रक्षा के लिए तैनात है। समाज भी इतना कठोर कि जैसे ही पता लगा कि इनके पति की शहादत हुई तो किसी ने बिंदी उतार दी। तब इन्हें जाके पता चला कि पति शहीद हुए हैं। मैं तो मायके गई हुई थी, स्टेशन हेडक्वार्टर में आया होगा सिग्नल सेंटर में फ़ोन, तो मायके में मुझे कोई लेने गया, इधर से बताया होगा ऐसे घर में कोई प्रॉब्लम है, बस वहाँ से मुझे लेके आए। जब इधर पहुँचे रोड पे तो बस किसी ने ऐसे आके मेरी बिंदी उतार दी। मैं तो फिर वहाँ ही गिर गई, मुझे कोई होश नहीं था। ये वीर नारी कहती है कि समाज भूल जाता है, लेकिन आर्मी और राज्य सैनिक बोर्ड समय समय पर पूछते रहते हैं। समाज ऐसे आता है थोड़े दिन हाल चाल पूछने के लिए, से सहमति देते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। आर्मी वाले आते हैं टाइम टू टाइम, वो अभी भी आते हैं, पूछते रहते हैं, कॉल करके पूछते हैं, ऐसे आते हैं हर साल। जहाँ थे वो आरआर में थे अनंतनाग, वो यूनिट वाले पूछते रहते हैं, हर साल आते हैं। वो अपनी एट जैक राइफल थी इनकी यूनिट, वो वाले करते हैं। आपसे मिलने के लिए समाज से कोई गाइड किया आपको, मॉरल सपोर्ट कोई किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो अब जे हैं ब्रिगेडियर सर हरचरण सिंह जी, बस जे करते हैं, कॉल करते हैं, पूछते हैं, समझाते हैं, ऐसे बेटे से बात करते हैं। ये वीर नारी कहती है कि बेटा भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन कोई नहीं था जो बेटे को सही राह दिखाता। पहले तो मैं चाहती थी कि वो आर्मी में जाए, वो ऑफिसर बने, उसकी बड़ी चॉइस थी, लेकिन किसी ने गाइड नहीं किया कि वो एनडीए में जाए। अब वो ऐसे तैयारी कर रहा है एग्जाम की। मैं तो चाहती हूँ कि उनका नाम रोशन करे, अच्छा बने। पंजाब और अन्य राज्यों में ब्यूरोक्रेट्स खुद शहीद के घर जाकर उनकी मदद करते हैं उनके सरकारी कार्यों में, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ SRO 43 है, जिससे कि शहीद के परिवार को नौकरी मिल सकती है, लेकिन इस SRO 43 में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये लागू होता है केवल 5 साल तक। लेकिन यदि बच्चे छोटे हों तो कैसे करेंगे वो नौकरी? सरकार ने मदद तो की, जॉब तो मुझे दी SRO 43 के तहत, लेकिन बड़ी भाग दौड़ करने के बाद 5-7 साल के बाद जाके जॉब मिली मुझे। हमारी सब वीर नारियों से और वीर माताओं से गुजारिश है कि यदि उन्हें जिंदगी में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो वे राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर हरचरण सिंह से संपर्क कर सकते हैं। उनके जरिए बहुत से लोग और संस्थाएं हैं जो इन परिवार वालों को अडॉप्ट करने के लिए सामने आई हैं। तो देखा आपने, इस शहीद के परिवार का भी ये कहना था कि समाज ने इनका साथ नहीं दिया। समाज तब आया जब इनको खुद की सुध-बुध नहीं थी। उसके बाद ना ही कोई समाज आया, ना ही कोई MLA। बड़े बड़े लीडर्स जो बातें करते हैं, उनकी सुरक्षा, हम सबकी सुरक्षा करने के लिए जो तैनात रहते हैं, उनके परिवार की किस तरह की बाद में हालत होती है, ये कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता। अगर कोशिश करते हैं तो उन्हीं की यूनिट, फौज की यूनिट ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की अगर देख रेख करते हैं तो सिर्फ वही करते हैं। तो अगर आप भी एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहते हैं, तो आप किसी भी शहीद परिवार को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर नए परिवार से आपको मिलवाएंगे और जानेंगे उनके हालातों के बारे में। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।